जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां सूरज डूबने का मतलब था दिन का पूरी तरह से खत्म हो जाना। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ मोमबत्तियों और लालटेनों की टिमटिमाती लौ से रोशन होती थी। ये कहानी है उस एक इंसान की जिसकी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा ने रात के अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जब बिजली का बल्ब नहीं था तो जिंदगी सूरज के हिसाब से चलती थी। सूरज डूबा तो सब कुछ थम गया। लेकिन फिर एक आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया। और ये सिर्फ एक रोशनी नहीं थी, इसने तो हमारे जीने का तरीका ही बदल कर रख दिया। अब फैक्ट्रियां 24 घंटे चल सकती थीं, शहर पहले से ज्यादा महफूज हो गए और रात रात नए मौकों से भर गई। तो चलिए मिलते हैं 1847 में जन्मे एक छोटे से थॉमस एडिसन से। बचपन से ही उनकी दुनिया सवालों से घिरी हुई थी। वो हर चीज के पीछे का क्यों और कैसे जानना चाहते थे। लेकिन उनकी यही आदत, उनका ये हर चीज में सवाल ढूंढना, लोगों को अजीब लगता था। उन्हें अक्सर गलत समझा जाता था। अब उनका दिमाग भी चलता ही कुछ अलग था। एक बार उन्होंने सोचा कि जब चिड़ियां कीड़े खाकर उड़ सकती हैं तो इंसान क्यों नहीं। बस उन्होंने कीड़ों का एक घोल बनाया और अपने दोस्त को पिला दिया। हाँ, वो दोस्त उड़ा तो नहीं बल्कि बहुत बीमार जरूर पड़ गया। पर एडिसन के लिए ये भी एक सबक था कि चीजें कैसे काम करती हैं या कैसे काम नहीं करती। एडिसन की स्कूली पढ़ाई, यकीन मानिए, बहुत ही छोटी थी, पर यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। एक ऐसा मोड़ जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। हुआ ये कि स्कूल में एडिसन के सवालों से टीचर परेशान हो गए। सिर्फ 3 महीनों में स्कूल ने हार मान ली। प्रिंसिपल ने उन्हें एक बंद लिफाफे में चिट्ठी देकर घर भेज दिया और कहा, ये सिर्फ अपनी माँ को देना। उन्हें क्या पता था कि उस चिट्ठी में उनके बेटे का पूरा भविष्य लिखा हुआ है। जब एडिसन की माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने एडिसन को गले लगाया और कहा, इसमें लिखा है तुम्हारा बेटा एक जीनियस है, ये स्कूल उसके लायक नहीं है, आज से तुम घर पर ही पढ़ोगे। बस उन चंद शब्दों ने एडिसन के अंदर आत्मविश्वास की वो आग जलाई जो फिर कभी नहीं बुझी। अपनी माँ के उस अटूट भरोसे की ताकत से एडिसन ने घर को ही अपनी दुनिया, अपनी लैब बना लिया। केमिस्ट्री के लिए उनका जुनून इतना बढ़ गया कि अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ने लगी। और यहीं से एक आविष्कारक के उस सफर की शुरुआत हुई जिसे दुनिया आज भी याद करती है। और जुनून भी क्या था, सोचिए, 12 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेन में सामान बेचना शुरू किया और उसी ट्रेन के एक खाली डिब्बे को अपनी पहली प्रयोगशाला बना डाला। 13 साल की उम्र तक तो वो अपना खुद का अखबार छाप रहे थे। ये एक ऐसी लगन थी जिसे कोई नहीं रोक सकता था। फिर उन्होंने यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर का आविष्कार किया और उसे बेचने गए। वो सोच रहे थे कि शायद $5,000 मिल जाएं, पर उन्हें मिले पूरे $40,000। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। उस पैसे से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी पूरी जिंदगी आविष्कारों के नाम कर दी। और बस यही वो पल था जब थॉमस एडिसन एक शौकिया से एक पेशेवर आविष्कारक बन गए। अब एडिसन ने उस सदी की सबसे बड़ी चुनौती को हाथ में लिया, एक सुरक्षित, सस्ता और लंबे समय तक जलने वाला लाइट बल्ब बनाना। दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक कोशिश करके हार चुके थे। ये उस जमाने की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक थी और इसका इनाम था पूरी दुनिया को बदल देना। एडिसन और उनकी टीम ने एक सही फिलामेंट की खोज में जानते हैं कितनी बार कोशिश की? लगभग 10,000 बार। जरा सोचिए, 10,000 बार नाकामी का सामना करना। हम में से कितने लोग 10 बार कोशिश करने के बाद भी हार मान लेते हैं? ये उनके सब्र और लगन का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन एडिसन के लिए ये हार थी ही नहीं। जब किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करेंगे। नाकामी को देखने का यही नजरिया, यही वो सोच थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। हर गलती मंजिल की तरफ एक और कदम थी। और फिर 1879 में वो ऐतिहासिक रात आई। एडिसन ने अपनी पूरी मेनलो पार्क लैब को बल्बों से रोशन कर दिया। हजारों लोग उस जादू को अपनी आंखों से देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। वो भविष्य देखने आए थे और एडिसन ने उन्हें निराश नहीं किया। कई साल बीत गए। एडिसन दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में गिने जाने लगे। उनकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं थी। एक दिन घर के पुराने कागजात खंगालते हुए एडिसन के हाथ में वही पुरानी बंद चिट्ठी लगी जो बचपन में स्कूल से मिली थी। उन्होंने उसे खोला और पढ़ा। उस चिट्ठी में लिखा था, आपका बेटा मंद बुद्धि है,
हम उसे अब अपने स्कूल में आने की इजाजत नहीं दे सकते। कहते हैं एडिसन उस दिन घंटों रोते रहे। ये उनकी माँ का विश्वास था, एक ऐसा झूठ जो उन्होंने अपने बेटे को जीनियस बनाने के लिए बोला था। एक माँ के प्यार की ताकत ने सच में इतिहास बदल दिया। एडिसन ने बाद में अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एल्वा एडिसन एक मंदबुद्धि बच्चा था जिसे एक महान माँ ने सदी का जीनियस बना दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि किसी का भरोसा और प्यार हमारी दुनिया को किस तरह बदल सकता है। लेकिन एडिसन की कहानी सिर्फ लाइट बल्ब पर खत्म नहीं होती। उनकी विरासत तो बहुत बड़ी है। उनके आविष्कारों ने आज की आधुनिक दुनिया की नींव रखी और वो आज भी हमारी जिंदगी को किसी न किसी तरह से रोशन कर रहे हैं। सोचिए तो जरा, आवाज को रिकॉर्ड करने वाला फोनोग्राफ, चलती फिरती तस्वीरें दिखाने वाला कैमरा और न जाने क्या क्या। उन्होंने तो इंडस्ट्रीज के काम करने का तरीका तक बदल दिया। वो सच में एक आविष्कार की फैक्ट्री थे। उनके काम का पैमाना तो सोच से भी परे है। सिर्फ अमेरिका में ही उनके नाम पर 1093 पेटेंट हैं। ये उनकी कभी न थकने वाली सोच और कभी हार न मानने वाले जज्बे का सबूत है। अपनी आविष्कार की फैक्ट्री से उन्होंने दुनिया को एक के बाद एक ऐसे चमत्कार दिए कि लोग उन्हें मेनलो पार्क का जादूगर कहने लगे। और कहते भी क्यों ना, जो वो करते थे वो किसी जादू से कम नहीं लगता था। एडिसन की कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा, लगन और किसी के भरोसे की ताकत क्या कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने कुछ किताबों से शुरुआत की थी, आज हमारे पास दुनिया की सारी जानकारी हमारी उंगलियों पर है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा लाइट बल्ब क्या होगा? एडिसन की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी सफलताएं सबसे अप्रत्याशित जगहों से ही आती हैं।